अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को शुद्ध भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अनुमोदन करे, कथा कहना चाहिए, सुनना चाहिए, अनुमोदन करे, प्रेरणा करे, कथा सुने। जैसे ये श्रीमद् भागवत की कथा का संकल्प लिया जयसवाल जी ने, हरीश जी जयसवाल, गांव परतवाड़ा, महाराष्ट्र, जिला अमरावती। तो कुछ इनके रिश्तेदार या कोई संपर्क वाले दोस्त होंगे, उन्होंने कहा भी हमको भी रख लो, ठीक है। फिर मेरे पास टेलीफोन आया ईरोड से, चेन्नई से आगे ईरोड है, मद्रास तमिलनाडु, कि महाराज हमको ही रख लो, अग्रवाल साहब बैठे हैं। तो बोला हाँ भी, आप भी पार्टनरशिप में धंधा कर लो। और वो भाई नारायणी भाई सामने बैठे, इनके पति भगवान बैठे हैं। ये तो शुरू से ही कह रही थी कि अब के कथा आप सुना दो महाराज, पंडित बहुत होनी, अब के थे होना। मैंने कहा ठीक, इसमें पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में धंधा करते हैं तुम लोग। भागवत में भी हिंसा है। अब तुम कहोगे महाराज इतने लोग तो हिंसा में, ठीक है, हिंसा इनका कल्याण हो जाएगा, हमारा कैसे होगा? अरे तुम तो अनंत बेटे हो, तुम्हारा पार्टनरशिप कितना है? बहुत ज्यादा है, चिंता मत करना। कही सुनई अनुमोदन कहना और सुनना ते गोपद इव भवनिधि तिरई। गाय का खुर जो होता है, गाय के खुर में पानी होता है, उस पानी को लांघने में कोई टाइम लगेगा क्या? समुद्र थोड़ा ही। गोपद इव भवनिधि तरही, ऐसी भागवत है। कितनी बढ़िया बात। तो प्यारे भाई माता और बहनों, क्या कह रहा था मैं कि ये सार है भागवत सब ग्रंथों का, और इस सार को पान करने के लिए, उपयोग में लेने के लिए भृगु जी महाराज हाथ जोड़ते नमस्कार प्रणाम करते हैं सबको। आप भागवत में पधारो, विराजो, बैठो। कोई नाराज था, उनको भी मना लिया पैर पकड़ करके, माफी मांगता हूं मैं उनकी तरफ से। आप चलो। आओ रे भाईड़ा राम गुण गावा, आओ रे भाईड़ा राम गुण गावा। कल युग में सत युग लावा, सत युग लावा, आपा हरि गुण गावा। आओ रे भाईड़ा राम गुण गावा, आओ रे भाईड़ा हरि गुण गावा। पति की बात माननी चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए, लेकिन सत्संग के लिए यदि वो मना करते तो ये बात नहीं माननी चाहिए कि नहीं हम जाऊंगी, हम जाएंगे। भाई बंधु रूठे चाहिए, रूठे जग सारा। भाई बंधु रूठे, रूठे जग सारा। एक ने
अड़ोसी पड़ोसियों को भी साथ लेके चलना है। अड़ोसी पड़ोसी को संग लेता चलो जी, अड़ोसी पड़ोसी को संग लेता चलो जी, मेरी हुए तो बने गले से लगा लो जी, मेरी हुए तो भी बने गले से लगा लो जी, दिल मिल चला घना सुख पावा, घना सुख पावा, आपा हरि गुण गावा, और भाई लाया राम गुण गावा, और भाई लाया हरि गुण गावा, कल युग में छठ युग लावा, छठ युग लावा, आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाई लाया राम गुण गावा। सत्संग कथा में एक बहुत बड़ा विघ्न है, वो विघ्न क्या है? नींद। हाँ, नींदरली करेली बिगाड़ो, हाँ, नींदरली फिरे आडी करेला बिगाड़ो, नींदरली फिरे आडी करेला बिगाड़ो, हाथे सुख भोग तो भी पाछा ने पधारो, हाथे सुख भोग तो भी पाछा ने पधारो, साचा हाथिया गणपति चेतावा, गणपति चेतावा, आपा हरि गुण गावा, आओ
भाई बेन माता बटे राम गुण गावे, भाई बेन माता बटे राम गुण गावे, राम जीरा प्यारा बटे संत घना आवे, राम जीरा प्यारा बटे संत घना आवे, उनकी कृपा से आपा तीरे जावा, हो उनकी कृपा से आपा तीरे जावा। राम चालो रे भाईड़ा, आओ रे भाईड़ा, आप हरिगुण गावा, कलयुग में सतयुग लावा। ये श्रीमद् भागवत कलयुग में सतयुग का प्रभाव पैदा करती है। शब्द में कितनी शक्ति है। शब्द वैज्ञानिकों ने क्या क्या अन्वेषण किया, शोध किया, उन्होंने इस शब्द को ब्रह्म मान लिया। इन्होंने भी, वैज्ञानिक लोगों ने भी शब्द को ब्रह्म मान लिया और शब्द ब्रह्म है। अभी महाप्रयोग चल रहा है और वो महाप्रयोग ऐसा है कि उसमें बताया गया है कि ये पृथ्वी अरबों वर्ष के पहले कैसे पैदा हुई, और पैदा हुई तो क्या इसमें रहस्य है। तो उसमें पहले पहले शुरू में विस्फोट हुआ था, आवाज आई, जैसे कि ये आवाज, एक को हम बहुत श्याम है। भगवान ने आवाज दी, एक को हम बहुत श्याम है, एक हूं मैं अकेला नहीं, अब तो मैं बहुत हो जाऊं। तो प्रकृति के रूप में, सृष्टि के रूप में हो गए भगवान। शुरू में आवाज चाहिए, धर्म ग्रंथों को देख लो, इनमें भी आवाज ही है पहले, एक को हम बहुत श्याम है। और महाप्रयोग में भी उन्होंने ये निश्चय कर लिया और इस तथ्य को उजागर करने के लिए चला रहे हैं प्रयोग। साहित्य में कुछ निकले और निकलेगा कुछ। अणुरणियान में तुम, अणु से अणु और मान से मानो परमात्मा। तो भागवत सतयुग लाती तो प्रभु जी महाराज बहुत से संतों ऋषियों को हाथ जोड़ जोड़ करके कथा में लाते हैं। देवता लोग भी मूर्त रूप धारण करके वहां पधार गए। गंगा जमुना नदियां भी वो औरतों का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए कथा स्थल में आकर के बैठ गई।
अब तो जय जयकार होने लगा, आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी, नगाड़े बजने लगे। सनकादिक महात्मा कह रहे हैं सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रे हरिचित्तम समाश्रये। सदा श्रवण मात्र से भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं कथा सुनते हैं। अश्वमेध शेष श्राणी वाजपेयी शतानि चे सुख शास्त्र कथाया से कलाम नारंदी षोडशी श्लोकार्धम श्लोक पादम पठेत भागवतम तय नित्यम पुण्यमाप्नोति राष्ट्र अश्वमेधयो उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम तय धेनूनाम सेवनम समम इत्यादि। भागवत का मात्म्य कितना पार ही नहीं। आधा श्लोक भी पढ़ ले रोज, चतुर्श्लोकी भागवत रोज कर ले, हे मेवाज आगे बताऊंगा। 4 श्लोक भागवत का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहां तो हद कर दी, एक श्लोक पढ़ ले, नहीं तो आधा ही पढ़ ले, तो आधा भी पढ़ ले तो भी बेड़ा पार है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम हरिचिंतनम, जो रोज भागवत को पढ़ता है, भागवत को सुनता है, सुनाता है, वो महान है व्यक्ति। दिना नाम नियम नस्ति सर्वदा श्रवणमतम, दिनों का कोई नियम नहीं, किसी दिन में चालू कर दो बस। मौत आती जो घड़ी पुड़ देखती है क्या? मूर्त देखती है क्या? मृत्यु आती देखती है नहीं। मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए दिन मत देखो कि अमुक मुहूर्त ठीक है या नहीं ठीक है। अरे सब मुहूर्त ही हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, अमूर्त भी मूर्त बन जाता है। जिन हमारे महान पुरुषों ने राक्षस में भगवान प्रकट कर दिया, भक्त प्रहलाद ने थंबे में नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। न ताकत, हमारे में ताकत कहां है? एक बार तुकाराम जी महाराज पदार्थ भी कहीं पर पधारे तो पूछा, भाई एकांत कौन सी जगह बताओ ना। तो कुछ लोग संतों को देख करके जलते भी हैं, सारे मोड़े मजा ले रहे हैं खूब। इनके पास में कारें 50-50 लाख की, मठाधीश बने हुए, कोठियां इनके करोड़ों अरबों रुपयों की। बुरा मत मानना, ऐसे लोगों का चिंतन है। अब क्या कर, तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकोतक तातन जात कही। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली का कौतुक कोई जान नहीं पाता है। तो मैं क्या बात कह रहा था? तुकाराम जी जलते थे वो, तो एक कोई बावड़ी को बता दिया, उसमें रहता था राक्षस। बाबा रोता फिरता है, इस बावड़ी में जाएगा, खा जाएगा महाराज को। महाराज चले गए वहां, भजन करने लगे, और रात में एक लंबा राक्षस अपनी लंबाई आकाश तक ऐसे जो है, तो देखा महाराज ने, आओ मेरे लंबक लंबे नाथ, आओ मेरे लंबक लंबे नाथ। आज तो मेरे प्रभु की बहुत छवि बड़ी सुंदर है, क्या ऐसी छवि तो आज तक नहीं देखी। ऐसा कहते ही राक्षस तो हो गया अदृश्य और भगवान प्रकट हो गए। व्यक्ति में श्रद्धा की ताकत होनी चाहिए, प्रेम की ताकत होनी चाहिए, आस्था की ताकत होनी चाहिए। आस्था रूपी ताकत हमारे पास में है और गुरु की कमजोरी है, तो भी हम हमारा बेड़ा पार तो हो जाएगा। गुरु जाने, गुरु का काम जाने, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हमारे गुरु जी तो ऐसे हैं, और तू कैसा है, पहले तो ये देख ले। इसलिए दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो परमात्मा प्रकट हो गए, जहां कहीं भी कथा होती है वहां प्रकट हो जाते हैं। तो सजनों,
ये जो भागवत को जो सुनता है नित्य, नमस्कार प्रणाम करता है, कथा में आता है, सत्संग सुनता है, उसका बेड़ा पार होता है। तो बताया गया कि इस भागवत में ताकत कहां से आई है। स्वकिम्यत भवत्तेज तच भागवत दधात तिरोधाय पृष्ठवम श्रीमद् भागवतारणम तेन ज्ञानमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवना श्रवणात् पाठादर्शनात् पापनाशिनी। इसमें कहां से ताकत आई? ध्यानपूर्वक सुने। कई घटना प्रैक्टिकल घटी हुई है जिसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन पहले ये मूल बात सुन लें कि जिस समय में भगवान गोलोक पधार रहे थे, भगवान की ऐसी जो है परम धाम पधारने की जो तथ्यात्मक सूचना थी, उद्धव जी ने सुनी। और उद्धव जी आकर कहने लगे, प्रभु आप पधार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? फिर हम मेरे ऐसे ले जाएंगे निश्चय अर्थी सब प्रकार से। हमारा अर्थ क्या? परमात्मा। अर्थ नाम रुपये का नहीं है, अर्थ नाम है ईश्वर का। जीव सच्चा यदि है क्या मेरा अर्थ ईश्वर है, मेरा धन भी ईश्वर है, मेरा मन भी ईश्वर है, सब मेरा वही परमात्मा है। तो भगवान ने कृपा करके उद्धव जी से बोले, उद्धव ये मेरा तेज इस भागवत के अंदर में प्रवेश करवाता हूं। प्रवेश कर दिया। तेन वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सेवन करने से, दर्शन करने से पापों का नाश होता है। भगवान कृष्ण भागवत में प्रवेश कर गए। नागौर में लक्ष्मी नारायण नाम करके सेठ जी थे, उनके घर में 3 प्रेत थे। मेरे से भागवत करवाई। महाराष्ट्र के प्रसंग में उनको बड़ा एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। बोले कि पाटे पर भगवान कृष्ण बैठे देखे थे, बहुत रो रहे थे। मैंने क्यों रो रहे हो, आज क्या बात हुई? कि कृष्ण भगवान बैठे थे आपके पाटे पर यहाँ, और पीतांबर पहना हुआ था, और पीतांबर पर नाम लिखा हुआ था नारद मुनि। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा, और वास्तव मैंने नहीं देखा। सही बात, मैंने देखा। आधा मिनट बहुत रोए। कथा जहां होती वहां भगवान पधारते। कहने का मतलब ये वांगमयी मूर्ति है भागवत। ऐसी बहुत सी घटनाएं, एक घटना नहीं है, बहुत सी घटनाएं। मैंने आपको बताया था सर कि आप देखेंगे भागवत सही मन से, मनोयोग से आप सुनेंगे तो 7वें दिन आपके जीवन में क्या घटना घट सकती है, यदि आप सही है और सत्य पूर्ण रूप से आप सुनी है। ज्यादा समय नहीं लगता, 7 दिन में मामला सुधरता। और 7 ही बार है, और क्या? जिस भी बार में कल्याण होना हाथ में होगा, जब कभी भी होगा, चाहे सोमवार को, चाहे मंगलवार को, चाहे बुधवार, चाहे गुरुवार। बात भी ठीक है। तो सजनों, इसलिए इसमें तेज भगवान ने भरा, तो ये ताकत आ गई इसमें, ये बात बताई गई। और भागवत कथा सनागादिक महात्मा सुना रहे हैं। भक्ति देवी अपने ज्ञान वैराग्य के सहित प्रकट हुई है। भक्ति सुतो तरुणो गृत्वा प्रेमैक रूपा शेषा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य के साथ कीर्तन कर रही, तरुण हो गई वो, और सनकादिक महात्माओं से कह रही कि महाराज आप कृपा करो, मैं कहां रहूं? तब सनकादिक महात्मा बोले कि जहां भागवत होती है, जहां भक्त होते हैं, उनके हृदय मेरे। उन्होंने तथास्तु कह दिया। भागवत होती तो भागवत उस समय में भक्ति अपने हृदय में आ जाती, परंतु कब आती है? जो हृदय खाली हो। तो हृदय खाली नहीं तो नहीं आएगी वो, पहले से कोई भरा हुआ। तो मैंने कहा ना, कोई पिटारा भरा हुआ कचरा, राग द्वेष का, धारी मारी का, काम क्रोध लोभ मोह का कचरा होता, वो भरा तो भक्ति नहीं बैठेगी भाई, सुन लेना। इसलिए खाली आना, यहाँ स्थान खाली तब हम बैठ गए पंडाल, और यहाँ कोई भरा हुआ होता तो और कोई चीज से, तो हम बैठते क्या? नहीं बैठ सकते।
भरना किससे? भगवत नाम से, भगवत भाव से, भगवत प्रेम से, सदगुरु प्रेम से ये भरना चाहिए। भरा नहीं भाव से बेटी जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं भाव से बेटी जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें प्रभु का प्रेम नहीं, जिसमें हरि का बोलो राम। भरा नहीं भावों से, जिसमें प्रेम नहीं हृदय में, वो हृदय नहीं है, क्या है? पत्थर। पत्थर भी पिघल जाता जब आग लगती है, पत्थर का भी केमिकल होने लगता है, लेकिन व्यक्ति का हृदय पता नहीं भगवान जाने क्या है, केमिकल का ही बाप होगा, कोई परिवर्तन होता ही नहीं। भक्ति विराजमान हो गई तो भक्ति को देख करके भगवान अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकं निलोकं प्रत्यज्य भगवान भक्तवत्सल। भगवान भी भक्ति के साथ जो है भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। मैंने कहा ना भगवान भक्ति के पीछे घूमते, भगवान भी विराजमान हो गए। बड़ा आनंद आया नारद जी महाराज को, सनकादि महात्मा से कहने लगे बाप जी बड़ी कृपा होगी आपकी, जो मेरे लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा हो गया। तो क्या और भी ऐसे पापी होते हैं? हाँ, बड़े बड़े पापी अपराधी, उनका भी कल्याण होता है। उदाहरण देते हुए कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम करके एक ब्राह्मण था, उनकी पत्नी का नाम धुंधली, यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसी वो थी, गुण भी वैसे थे, धुंधली, और सब धन था लेकिन संतान नहीं थी। दुखी होकर के आत्महत्या के लिए जंगल में चला गया। महात्मा मिले, रोने लगा। महात्मा ने कहा 7 वर्ष में लिखा हुआ नहीं है, तो बोलेगा अभी मैं आत्महत्या आपके चरणों में करूंगा। महाराज ने सोचा दिक्कत कान से आ गई, अब क्या करें? जोड़ी में से फल निकाल करके दिया, ले तेरी धर्मपत्नी को दे देना। महात्मा चले गए, वो लेकर के आया और पत्नी को दिया खुशी खुशी, और काम से चला गया। उस धुंधली की पत्नी की एक बहन थी, वो आई, उसे कहने लगी बहन मैं क्या करूं, इसको खाऊंगी तो मेरा पेट गड़बड़ी हो जाएगी, मर जाऊंगी तो कोई भरोसा नहीं। बहन ने कहा चिंता क्या करती है, मेरे बेटा होने वाला 9वें महीने, मैं तुझे दे दूंगी, और तू धनवान बहुत है, तू मेरे पति को धन दे देना, तेरा काम हो जाएगा। ये ठीक, और एक परीक्षा भी कर ले, ये फल गाय को खिला दे। मोडा की परीक्षा करते हैं, वो गलत है या सही था, कैसा था? ठीक, गाय को दे दिया। समय पर धुंधली की बहन के लड़का हुआ, उसने जो है षड्यंत्र पूर्वक वहां पहुंचा दिया, और पता लगा आत्मदेव को, बड़ा उत्सव मनाया, उन्हें जात कर्म संस्कार करवाया, नामकरण संस्कार इत्यादि किए गए। 3 महीने के बाद में गाय के भी लड़का हो गया। कान तो गाय का और शरीर पूरा का पूरा मनुष्य का। बड़े प्रसन्न हुए कि कितनी कृपा है हमारे पर। पेड़ लगाता तो फल नहीं लगता था, और गाय बांधता तो गाय के कोई बच्चा नहीं होता, तब तो गाय के भी आदमी जन्म गया। मेरा भाग्य, उस संत की कृपा है मेरे पर। ऐसे आत्मदेव ने कृतज्ञता प्रकट की बेचारे ने। थोड़े दिनों के बाद में बड़े हुए, धुंधुकारी का नाम रखा, उसका धुंध मचाने लगा। गोकर्ण जी भगवत कथा करते थे, राम राम करते थे, भजन करते थे, संतों के संगत में जाते थे। एक दिन पिता को पीटा, धन छीन लिया। आत्मदेव दुखी होकर के बेटा गोकर्ण से कह रहा कि गोकर्ण बेटा क्या करूं मैं, असारे खल सारे संसारे दुख रूपी विमोहक सुते कश्ये धनम कश्ये स्नेहवान जल तेरे निशम। असारे खल संसार के पिताजी, संसार में कोई सार नहीं है,
कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, ये दुनिया सब ऐसी है ढेटी। धर्मम भज सत्यतम, धर्म का आचरण करो और लोग मान्यता लोग छोड़ दो। लोग धर्म काम का नहीं है कि हमारी परंपरा है क्या, अरे ये परंपरा क्या काम की जो भगवान की भक्ति में विघ्न पैदा करती है, सत्संग तक जाने से रोकती है, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास में अरोड़ा बनती है। ऐसे परंपरा भी क्या काम की, उसको भी छोड़ दो और भजन करो। पिताजी चले गए जंगल में आत्मदेव भजन करने के लिए, पीछे माँ थी उनको मारा पीटा छीन लिया, वो कुएं में पड़ गई मर गई, और गोकर्ण जी तीर्थों में चले गए। 5 वेश्यों का उन्होंने संग किया। 5 वेश्या कौन सी है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। धुंधुकारी कौन है? धुंध मचाता है, अज्ञान जिसका नाम, मूर्ख। उसने वेश्याओं को संग किया। एक दिन बार वो धन चोरी करके लाया। वेश्याओं ने देखा कि पता लग गया तो ये अपने को भी गिरफ्त में आ जाएंगे, ले गए। तो ऐसा सोच करके उसने क्या किया, रात्रि के समय में आग लगा करके उसको जला दिया, मार दिया, और गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ दिया। लोगों को कह दिया कि मेरा पति प्रदेश गया हुआ। त्रियाया चरित्रम मनुष्य भागम देवोपि न जानाति कुत मनुष्य। कोई भरोसा नहीं, मरा प्रेत हुआ और क्या है, अपराध करता था। गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थों में सुना तो उनके लिए शरद वगैरह तर्पण वगैरह किया गया। आए गांव में, घर में आए तो वो रात्रि के समय कभी घोड़ा बनता तो कभी ऊंट बनता तो कभी क्या बनता है। फिर महाराज ने देखा क्या कारण, गोकर्ण जी ने अपना पानी लेकर के उनके ऊपर छिड़का, फिर बोलने लगा कि मैं आपका भाई, हम भ्राता तदयोस्मि धुंधकारी थी नाम थे, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, और महाराज मैंने पाप करने के कारण से मेरी ये दशा हुई, आप कृपा करो, मेरा कल्याण करो। तब बोले भाई मैंने गया जी में श्राद्ध किया, अमुक क्या गया श्राद्ध, भले 100 कर दो आप, गया श्राद्ध सतेना भी मुक्ति मैंने भविष्य थी। 100 गया श्राद्ध करते हैं तो भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, मैं कोई साधारण पापी नहीं हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। तब बोले कि वही बात, तो बैठ जा, मैं कोशिश करता। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य की गति रोक करके सूर्य से उन कल्याण के लिए साधन जान लिया। वो साधन था श्रीमद् भागवत की कथा, और भागवत कथा सुनाने लगे। सारे गांव वाले लोग भी आए। एक दिन में 1 गांठ फटी, 7 दिन में 7 गांठ फट गई बांस की, और 7वें दिन वो कहता धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य है भागवती कथा जो कि मेरी प्रेत रूपी पीड़ा, यानी मैं दुखी था, प्रेत बना हुआ था, एकदम अद्भुत उनका 4 भुजा रूप स्वरूप में स्थित हो गया, और कृतज्ञता प्रकट करने लगा। इतने में विमान आया और विमान में बैठ गया। अब गोकर्ण जी महाराज पार्षदों से पूछते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, विषमता क्यों? विमान एक ऐसे आया, हजारों आदमी, हजारों विमान आने चाहिए था। तो बोले कि विमान हजारों तो नहीं आ सकते, क्योंकि इन्होंने मन लगा करके कथा सुनी। प्रेत था बेचारा, दुखी था, और गांव वाले तो मौज मस्ती कर रहे थे। कोई तो बेटा बेटा गुटखा भी खाते, बुरा मत मानना, कहीं करा हमारा नींद आ गया, नींद आती है तो मुंह में लेते हैं गुटखा, चबड़ 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 मूवमेंट होता रहे, नींद नहीं आ गई। ये ना, पूरा मत मानना, मत खाओ, नशा पता छोड़ दो। बीड़ी सिगरेट गुटखा ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, जिंदगी को नहीं बल्कि परलोक बिगड़ जाएगा। खाते तो छोड़ देना, सही है। तो प्यारे भाई माता और बहनों, कथा अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्र जगृत हतो जप है। दृढ़ता पूर्वक कथा नहीं सुनता तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। संशय है तो मंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए मन लगा करके कथा होनो। कई तो मेरी बहने क्या करें, अरे नींद दूसरों की भाग जाए, ऐसा जीवन में आचरण आना चाहिए।
कथा यथा सुखदेव की है भया परीक्षित पार। परीक्षित पार हो गया। कथा सुनने वाला महान श्रोता, साधारण श्रोता नहीं। दुखता की मौत तो आने वाली है भाई, कब मौत आ जाए। मरना है रे नानी जा में फेरन सार, जन दरिया भे मान के अपना राम संभाल। मरना है रहना नहीं। और हमें नींद आती है। एक भाई आया एक नाजी महाराज के पास, महाराष्ट्र की बात होती है, महाराष्ट्र के बहुत ज्यादा बैठे हैं कि बाप जी आप संत हो, आपका मन लगता है, मुझे समझ में नहीं आया कि आपका मन कैसा लगता है। तो महाराज ने कहा भाई मेरा मन लगता या नहीं लगता तो उस बात को छोड़े ना, कि नहीं मैं ये पूछना चाहता हूं। तो महाराज ने कहा तुम ये बात छोड़, ऐसा है पहले ये काम कर ले, तेरे उत्तर बाद में दूंगा मैं। आज से 7वें दिन तेरी मौत है, फिर आना मेरे पास। भागा वहां से, जाया घर जाकर घर वाले से कहने लगा अब तो मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, जल्दी रोटी खिला दे मुझे। 7 दिन तक रोटी नहीं खाऊंगा। अरे भूख ही नहीं लगी है, फिर भी कोई बात नहीं। थाली लेकर गई तो रोटी भी नहीं खाई, फिर क्या भूख नहीं है। तो जाके बैठ गया कमरा में, माला फेरने लगा, इतना भजन करने लगा। 7 दिन तक उसका मन एक क्षण भी कहीं गया नहीं, भय था मृत्यु का। 8वें दिन उसने देखा कि मैं तो भी जिंदा बैठा हूं, महाराज झूठ बोल गए। इतने बड़े संत होकर के भी झूठ बोलते हैं, राम राम। 8 दिन बाबा जी के पास गया, जाकर के नमस्कार किया, महाराज बड़ी कृपा हुई आपकी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपने उत्तर नहीं दिया मुझे। क्या तो उत्तर मिला नहीं तेरे को अभी तक? कि नहीं? तो तेरी हालत क्या हुई? बोले ना कि मेरी हालत तो इतनी हुई महाराज, मुझे इतना भय लगा मृत्यु का, इतना मैंने नाम जप किया, मेरा मन तो एक क्षण भी इधर उधर नहीं हुआ। यही तो उत्तर है, और क्या? प्रैक्टिकल उत्तर तेरे को मिल गया, और भी क्या मिलेगा रे? यह है कि हाँ ये है। तो हम तो यही समझते हैं कि हमारी मौत कब होगी। हम साधु लोग हैं, मौत को याद रखते हैं, इसलिए हमारा मन लगता है। तुम्हारा मन लगा कि नहीं लगा? मौत को याद रखा तब? हाँ लगा। कोई भरोसा नहीं कब मृत्यु आ सकती है। को जानाति अदश्यापि मृत्यु कालो भविष्यति। कोई पता नहीं है कि मैन इज मोर्टल, देयरफॉर अर्जुन रिमेंबर ऑलवेज गॉड, ऑलवेज रात दिन तू भजन कर। मनुष्य मृत्यु के गोद में बैठा, कब पता नहीं हो, कब मुंह में ले ले, मरणशील है। तो इसलिए प्यारे भाई माता और बहनों, मन हमारा लगे, नींद नहीं आए तो अच्छा है। तो महाराज और कहां जाए? घर में तो बातें कांटे ही कांटे, दुखी दुखी, चिंता ही चिंता है। हम आपकी सत्संग में आते हैं तो बड़ी नींद आती है, बड़ा अच्छा लगता है। ये फूल है ना, पुष्प, फूलों पर सोते आदमी की नींद आती है, महक आती है, सुगंधी आती है, और बड़ा कोमल लगता है, अच्छा लगता है। और फिर बसंत ऋतु हो, अभी बसंत ऋतु भी चल रही है। तो सजनों, संदिग्ध हतो मन विकृत हो, जब विकृत चित्त से जब करता है तो उसका जब का मैं तो खत्म हो जाता है। इसलिए इसने भय मान करके भगवान की कथा सुनी थी, इनका कल्याण। हम जाते हैं, चले गए, वो विमान बैकुंठ में चला गया, उनका कल्याण हो गया। उसके बाद में फिर दोबारा भागवत की है, तो गांव वाले सुनने के लिए आए, सारा का सारा गांव भगवत धाम में चला गया। और उसके बाद में कथा की विधि बताएगी, यादृशी व वित्तम तादृशम प्रकल्पियेत। भागवत की कथा कराने वाले को चाहिए कि जैसे शादी में वो तैयारियां करते हैं, लड़की की शादी होती है या लड़का की, 4 महीना 6 महीना पहले तैयारी में लग जाते हैं, बहुत रुपये लगते हैं।
भाई गनायतों को मनाने के लिए, संपर्क में लाने के लिए और उन फंक्शन में इन्वॉल्व करने के लिए कितना श्रम करते हैं वो। तो भागवत भी ऐसी चीज है, सही भागवत दी करवे, नहीं तो 5 आदमी सुन ले, वो बात अलग है। सही रूप में भागवत कोई करना चाहे तो भागवत, काफी लोग जो आते हैं तो जितने ही ज्यादा लोग आएंगे उतना ही लोगों का भला होगा। इतना नाम जब होगा, कीर्तन होगा, है इससे बड़ा अनुष्ठान और क्या होगा। लोग पट्टी करते हैं, सगा सिरा करते हैं। हमारे राजस्थान में कोई मर जाता ना, बाप या माँ या दादा जो भी, तो लोग करते हैं उनके जो 84 गांवों को भोज देते हैं। 84 गांव, हजारों लाखों आदमी, वो भी तो आदमी है। अब तो आजकल तो गवर्नमेंट का ऐसा प्रशासकीय शासन में नियम बना दिया गया कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लोग नहीं करते, फिर भी कोई कोई कर ही लेते हैं, मिली भक्ति से हो जाता है। तो फंक्शन जो करते हैं तो ऐसा ये भागवत इससे भी बढ़ करके है, शादी से भी। और गांव गांव में अपने भाई गनायतों को पत्र देवे के हमारी यहाँ भागवत होने वाली, शादी के लिए आप जरूर पधारें, आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। और समय नहीं है तो कम से कम 1 दिन के लिए तो अवश्य ही आपका आगमन हो, मैं स्वागत करते हैं, हमारे ऊपर मेहरबानी करें, ऐसा पत्र लिखना चाहिए। जन संपर्क उनको सबको बताना चाहिए। तो उसके बाद में भागवत कथा के लिए क्या जो सामग्री चाहिए, गृह इत्यादि का जो मंडन वगैरह इत्यादि जो होता है वो करना चाहिए। और भगवान को नमस्कार करना चाहिए। संसार सागरी मग्नम दीनम माम करुणा निधि कर्मोग्रतंगम मामुद्र भवार्णवात। हे प्रभु, हम संसार सागर में डूब रहे हैं, तुम आप कृपा कर दो हमारे पर और हमारा उद्धार करो। और उसके बाद भागवत कथावाचक जो है उनको सुखदेव जी का रूप मानते हुए उनको नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत अक्षयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, ये श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप ही है, कृष्ण ही है। ये बात ये आपको दिख रही नहीं, भगवान कृष्ण है, ऐसा मान लो। मान लोगे तो फिर जान जाओगे, नहीं मानोगे तो जान नहीं पाओगे। अरे वास्तव में जब तुम चाहते हो तो ये कृष्ण बनेगी, जब चाहते हो तो पोती बन जाएगी। तुम्हारी भावना पर डिपेंड है। इसलिए सज्जनों, आस्था को बढ़ाइए। आस्था बढ़ेगी कब? महापुरुषों की सानिध्य में आकर के सत्संग सुनेंगे, हमारी आस्था बढ़ेगी। और कोई भी चारा नहीं, दुनिया में कोई उपाय नहीं है मनुष्य का कल्याण का, सत्संग के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। यही चीज सही है। दुनिया में दुनियादारी की बातें मिलेगी आपको, थारी मारी मिलेगी, राग द्वेष लड़ाई झगड़ा, ऐसा वातावरण बनेगा, मन में गलत संस्कार पड़ने लग जाएंगे। और सत्संग में जाओगे तो अच्छी बात मिलेगी, सुख तो मिलेगा कम से कम 2-3 घंटा 4 घंटा, इतनी दृष्टि मिलेगी भाई। क्या करें, जाने नहीं देते महाराज। एक भाई बोली थी मेरे से, उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, अभी वो जिंदी है, ऐसे बहुत सी है। वो कहती महाराज हमारे पति ने मन हौल कर दो, मन हौल कर दो। मारवाड़ी बोलती बेचारी, हौल क्या न कराएं कि सत्संग में कौन नहीं जम। ठीक है, ठीक हो जाएगा तो भगवान से प्रार्थना करो, महाराज मदरिया साहब को नमस्कार प्रणाम कर प्रार्थना कर, अच्छे हो जाएंगे वो। लेकिन तेरा हृदय से यदि अच्छा विचार होगा, हार्दिक भावना होगी तो ठीक होगा, वो नहीं तो नहीं होगा। कहा महाराज बात से प्रार्थना की उसने और ठीक हो गया, वो भी आने लग गया। अब दोनों आ रहे हैं। ऐसे कई जोड़ियां आ रही, पहले एक जोड़ी में से एक ही आता या एक ही आती। कई ऐसी देवियां भी है, धनी आवे तो वो भी सत्संग में नहीं आवे कि तू जा तो कल्याण कर लीजिए, मन करनो को। ऐसे भी बोलने वाली है, ऐसी बात नहीं है, भगवान की लीला है। अति हरि कृपा जाई पर होई पाम दई इन मार्ग से। भगवान की बहुत ज्यादा कृपा होती है तो आगे कदम रखते हैं इधर सत्संग की ओर। तो सुख रूप मान करके
प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु महाराज कृपा करना आप मेरे पर, आप सुख स्वरूप हो, सुखदेव जी महाराज के रूप में हो ऐसे। और भोजन में एक टाइम भोजन करे या 2 टाइम भी कर सकते, नींद नहीं आवे तो। भागवत में ऐसा भी लिखा कि दूध पी करके रह जाए, केवल पानी पी करके भी रह जाए, अथवा फलाहार लेकर के रह जाए, या एक टाइम भोजन करके भी रह सकते हैं, सुन सकते हैं। और जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो 2 टाइम भोजन कर लो, 3 टाइम कर लो। कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये भोजन में दोष नहीं हो। पर आखो दिन चरबर चरबर चरबर, सारा दिन चरबर चरबर मत करना, फिर तो नींद आएगी। तो सजनों, ये बताया गया। और भागवत कथा के अंत में ब्राह्मण को भोजन करवावे, और कोई साधु नेंग महात्मा कोई कथा करता है तो केवल गीता का पाठ करके भी अपना जो प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। और कोई नेंग नहीं है, कोई कुटुंब सुधा है, कोई पंडित जी सुनाते हैं, तो यज्ञ होम इत्यादि पीछे 1 घंटा 2 घंटा का है, वो भी करना चाहिए, ऐसी बात बताई गई। तो सनकादिक महात्मा की बात सुन करके नारद जी महाराज बड़े विचित्र ढंग से उन्होंने मैंने करते हुए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इतने में सुखदेव जी महाराज आ गए। सुखदेव जी महाराज भी पधारते हैं सत्संग भागवत में। निगम कलपतौर गलितम फलम सुख मुकादमृत दर संयुत विपद भागवत रस्मालयम मुहुर वर्षिका भूवि भावुगा स्वर्गे सत्य कैलाश वैकुंठ नास्ति मत्स्य सत्य सद्भाग्य मामा मुंचत करहि चित। निगम कलपतौर गलितम फलम, सारे शास्त्रों का सार रस है। जैसे आम के पेड़ का सार रस क्या है? आम का फल। अब आम आए, आने लगेगा, हिलने लगे। अब आम की ऋतु आ गई, धीरे धीरे बाजार में आने लगे तो है। मैंने तो ऐसा सुना कि अब जो है आम के बहुत अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अधिक रूप में फसल पैदा होगी, ऐसे बोलते हैं वो। पता नहीं भगवान जाने, 1 साल ज्यादा होता, 1 साल कम होता, ये भी ईश्वर की लीला होगी, प्रकृति की कोई। तो आम जो है सार है, ऐसे ही ये भाग स्वर्ग सत्य कैलाश, स्वर्ग में भी ये सुख नहीं है, कैलाश में भी नहीं है, और बैकुंठ में भी नहीं है। लो आज भागवत हमारे सामने है तो बैकुंठ को भी फीका बता दिया, और कैलाश लोक को भी, स्वर्ग को भी। कितने हम भाग्यशाली। अरे देवताओं कहाँ है? देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। देवताओं को वो चीज हमें मिली है, हम कितने भाग्यशाली है। और वही गंगा के तट पर फिर महाकुंभ पर्व के अवसर पर, हरिद्वार महाकुंभ पर्व के अवसर पर इस मैया के तट पर जो हम कथा सुन रहे हैं, भाग्यशाली से और क्या होगा भाई। तो सजनों, उस समय में अपने भक्तों से भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद ताल धारी तरल गति कांशीधारी बीनाधारी सुर कुशल राग करता अर्जुन भूत इंद्रवादी मृदंग जय जय शुक्रा कीर्तन कुमारा यत्राग्र भाव वक्ता सरस रत्नया व्यास पुत्रो बभूव। भक्त प्रहलाद अर्जुन भगवान कृष्ण प्रकट होकर के और कीर्तन करने लगे। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
जय जय राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी श्याम बनवारी श्याम बनवारी श्याम बनवारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी कीर्तन नाच रहे हैं। प्रहलाद जैसे भगवान स्वयं भी भक्ति देवी के साथ ज्ञान के साथ भगवान वरदान मांगने के लिए कहते हैं। सनकादिक महापुरुषों ने क्या मांगा? जो कोई भागवत कराते हैं अथवा सुनते हैं, जो भागवत कथा करते हैं, उनके हृदय में आप विराजमान हो जाइए। भगवान ने तथास्तु कहते। अब हमारे हृदय में भगवान है कि नहीं है? होना तो सही मेरे है। हृदय में भगवान नहीं होते ना, यहाँ कथा में आते भी नहीं। भाव था ना, भाव ही तो भगवान है, तभी तो हम कथा में आए हैं। भगवान की दृष्टि में हम, उनके विचारों में है। ऐसा मत सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना। तो सजनों, इस प्रकार से ऐसे जो है बड़ी सुंदर माहौल के साथ, बहुत कृपा के साथ, भक्त उदारों के साथ और अपराधी पापियों को कल्याण स्वरूप ऐसी भागवत का ये माध्यम जो है समापन किया गया। अब श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। पहले तो माध्यम था, अब कथा चालू हो जाएगी। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। परमात्मा किसको अधिकार देते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जो जीव योग्य होता, लायक होता है, उसको अधिकार देते हैं। चपड़ासी को आईएएस का अधिकार नहीं मिलता है, आपको मालूम है? चपड़ासी को चपड़ासी का ही अधिकार मिलेगा, आईएएस को आईएएस की ही जो है वो यानी अधिकार मिलेगा, पद मिलेगा। तो ऐसे जब योग्य हो जाते हैं तो प्रभु कृपा करके हमें अधिकार देते हैं। तो अधिकारी कैसा होना चाहिए? प्रथम स्कंद में ही आए। हम अधिकारी कैसे बने परमात्मा के, योग्य कैसे बने, लायक कैसे बने? तो इस पहले मंगलाचरण आया है, इसमें 809 श्लोक है, 19 अध्याय है।
जन्मादस्य यतो जन्मयादितर्तेश्चार्तेष्विभिज्यशुराट् तेन ब्रह्महृदायादि कवियमुह्यन्ति यत्सूर्यतेजोवारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशगामशधामना स्वेन सदा निष्कुप्कं सत्यं परं धीमहि। आदि में, अंत में, मध्य में जो एक रस रहता है, जिनकी सत्ता से सारा संसार का संचालन हो रहा है। कोई खा रहा है तो कोई पी रहा है, किसी की वृद्धि हो रही है तो कोई मर रहा है तो कोई जन्म ले रहा है। ये क्रम सारा का सारा हो रहा है उसकी सत्ता से। ऐसा जो परमात्मा है अनमय व्यक्ति एक की तरह उनका जो स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को सत्यम परम धीमे ही हम उनको नमस्कार करते हैं। मंगलाचरण भागवत में धीम ही सत्य 3 बार आया है, पहले मध्य में और अंत में। पहले सत्यवर्तम सत्य परम ये आया अभी जो मैंने बोला, और बीच में क्या है, जब भगवान कृष्ण गर्भ में थे, भगवान तो क्या गर्भ में ठहरे, यानी भगवान का तेज था देवकी के गर्भ, और देव की जेल में थी। उस समय देवता लोग पुरुष सूक्त से गर्भ स्तुति करने लगे, सत्यवर्तम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम नीतम सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। ये बीचों बीच 10वां स्कंद। और अंत में क्या, केन यस्मै विभाषित मत ज्ञान प्रदीप पूरा तद्रूपेण च नारद आय